जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो काली मैया, जय हो नगरकोट वाली मैया, जय हो हनुमान जी, जय हो सभी देवी देवता, जय हो मेरे प्रभु, जय श्री राम। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि आखिरकार में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, भूत प्रेत जब किसी के पीछे लग जाते हैं या किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होने लगता है तो उसको कैसा फील होता है, वो जो है क्या क्या करता है और उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। सही है, देखिए, उसके लिए हम कुछ आपको समाधान भी बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, समझिए और हर चीज बहुत बारीकी से समझ के बनाई जाती हैं जिससे कि किसी के साथ कोई गलत ना हो जाए। पूजा पाठ का काम बहुत संवेदनशीलता का होता है, कोई भी आदमी गलत तरीके से काम कर लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एकदम सिंपल तरीके से हम ऐसी चीजें बताते हैं जिससे कभी भी किसी का नुकसान ना हो, वो हमेशा हर कोई तरक्की करे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भूत प्रेत वगैरह कैसे लगते हैं और अगर किसी के ऊपर उनका प्रभाव होता है तो उसको कैसा फील होता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस किसी के भी ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव होता है उसके अंदर आलस रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करेगी, शरीर भारी भारी रहता है, कोई भी काम कर रहा होगा तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा, 2-4 दिन कर लेगा फिर वो छोड़ देगा उसको। इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं जो आपको बताऊं, जिस किसी पे भी नेगेटिव शक्ति का, ये भूत प्रेतों का असर होता है, ये लोग हमेशा पूजा पाठ वाली चीजों से, धार्मिक चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी भी इनके पास नहीं आते, क्योंकि कोई भी भूत प्रेत या मसान, खईस, जिन वगैरह या कोई भी नकारात्मक शक्ति, शाकिनी, डाकिनी, कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि वो भूत प्रेतों से हटके मंदिर की तरफ जाए। वो अपना एक आभा मंडल बना के रखते हैं जिसके अंदर अपने आदमी को रखते हैं, उसके ऊपर हावी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी आदमी जिसके ऊपर उनका असर है, वो आदमी अगर मंदिर या मस्जिद में या चर्च में पॉजिटिव एनर्जी के पास जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से कुछ पूछ आए, वहां से कोई भी चीज ले आए जो मेरे असर को खत्म करने की कोशिश करे। इसलिए वो वहां पर जाने के लिए हमेशा उसके दिमाग पे ऐसा जोर डालती हैं कि वो वहां जाने ना पाए। ये सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है तो सबसे बड़ा सिंबल यही है कि उसका मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में। वो एक, अगर कोई उसके सामने किसी का भी चालीसा पढ़ रहा है तो वो उसको बेकार बताएगा, वो सुन नहीं सकता उसको, क्योंकि उसको लगेगा, क्योंकि वो आदमी गलत नहीं है, वो आदमी तो सही है, लेकिन उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति है वो उसको वहां से ले जाएगी।
कि ये सब बेकार की चीजें हैं, क्यों कर रहा है। तो ये सब चीजें जब आदमी एक लंबे समय तक फेस करता है तब समझ में आती है, धीरे धीरे समझ में आती है। और मैं आपको बताऊं, ये तो किसी व्यक्तिगत मामले, किसी व्यक्तिगत आदमी की बात हो गई। अगर किसी घर के ऊपर है तो घर में आदमी रहते हैं, तो जिस घर में या जिस आदमी के ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा, उस घर में पूर्णिमा और अमावस के दिन, पूर्णिमा और अमावस के दिन या उससे एक दिन आगे पीछे घर में आंतरिक कलह होगी, लड़ाई होगी। मुद्दा कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई मतलब किसी मुद्दे की लड़ाई नहीं होगी, एकदम ऑटोमेटिक लड़ाई हो जाएगी, क्लेश हो जाएगी, काएं होगी। हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। एकदम बहुत सिंपल कंसेप्ट बताया है मैंने आपको समझाने के लिए। कोई भी आदमी कभी भी पहचान सकता है। पूर्णिमा और अमावस के दिन ये चीजें ज्यादा हावी होने लगती हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसको कर नहीं पाते। पूर्णिमा देवी देवताओं के लिए होता है। लोग बाग गंगा जी जाते हैं, सरस्वती जाते हैं, यमुना जी में जाते हैं नहाने के लिए। देवी देवताओं की पूजा के लिए होता है। अमावस पितृपक्ष के लिए होता है। और अमावस को नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। जिसके ऊपर भी नकारात्मक शक्ति होती है वो रात के 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में बहुत परेशान रहेगा। उसको नींद नहीं आएगी कैसे भी, एकदम दिन पूरा जो है मस्तिष्क उसका भारी भारी रहेगा, पूरे शरीर में हलचल रहेगी, बेचैनी रहेगी, सुकून नहीं मिलेगा उसको। अमावस वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करते हैं ये लोग। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है। अब हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव शक्ति आती कहां से है। नेगेटिव शक्ति 2 तरीके से आती है। या तो आपके ऊपर कोई करवा दे कुछ भी, तो किसी भगत से या फिर किसी तांत्रिक से। ज्यादातर भगत वगैरह तो गलत काम करते नहीं है, तांत्रिक लोग ज्यादा गलत काम करते हैं। तांत्रिक लोग आपसे या आपके किसी दुश्मन से पैसा लेके आपके ऊपर कुछ करवा देंगे, आपके ऊपर करवा देंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का असर होने लगेगा। और अगर आप एकदम शुद्ध हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का असर धीरे धीरे होगा। सबसे पहले आपके दिमाग पे वो कब्जा करती है, ना हाथ ना पैर, ऐसा कुछ नहीं करेगी। सबसे पहले मस्तिष्क पे कब्जा करती है। दूसरी चीज ये तो हो गया किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके करवा दिया। अब हम आपको बताते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि किसी ने किसी का तांत्रिक क्रिया करके उतार के कहीं रखवा दिया। जैसे मान लीजिए किसी चौराहे पे कुछ भी रखवा दिया, या कहीं रास्ते में गड़वा दिया, तो आपका जाते आते समय पैर पड़ गया उस पर। सही है। जैसे किसी ने लड्डू वगैरह रख दिए चौराहे पे, आपने खा लिए, तो वो लड्डू आपके लिए थोड़ी ना रखे हैं, वो तो किसी का करवाया हुआ रखा गया है। तो इन सब चीजों से आपके ऊपर आ सकती हैं चीजें। ये 2 ही तरीके होते हैं।
एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका भी इन दोनों तरीकों में से ही है। अगर आपका दृढ़ निश्चय बहुत मजबूत है, आप पूजा पाठ करते हैं, आप किसी की भी पूजा करें, किसी भी भगवान को माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत कम होगा। अगर आ भी जाएगी तो वो उससे दूर हो जाएगी। ये कुछ चीजें हैं नकारात्मक शक्तियों का। इसके साथ कुछ चीजें और भी होती हैं जिसके साथ भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ सकती है। जैसे आप कभी शमशान में गए, आपने शमशान में कहा चलने के टाइम पे चलो भाई चलो चल रहे, तो आपको थोड़ी ना दिख रहा है कि वहां कौन कौन खड़ा है। शमशान में तो भूत प्रेत जिन खई स्मशान बहुत बुरी बुरी चीजें रहती हैं। आपने कह दिया कि चलो भाई चल रहे, अब आपने तो अपने आदमी से कहा कि चलो भाई चल रहे, अब वहां तो वो जो 4-5 और भी खड़ी थे वो भी चल दिए आपके साथ में। तो आपने ना चाह के भी उनको आप अपने घर पे ले आए। ये भी तरीका है। या किसी शमशान या कब्र के पास से या दरगाह के पास से कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही है, उसके ऊपर हावी हो जाती हैं चीजें। ऐसी जगह पे आपको बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। महिलाओं को तो विशेष तौर पर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। अब इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप किसी की डेथ पे गए, शमशान में गए आप, तो वहां से आप जिस किसी के भी साथ में आए तो उसका नाम लेके आए। जैसे मान लो आपका दोस्त पंकज है या सुनील है या अनिल है, कोई भी है, तो आप अनिल लेके नाम कहें, अनिल भाई चलो। ये ना कहे चल भाई, तो भाई कहने पे तो सबरे चल देंगे। विशेष तौर पे ऐसे ही सबसे ज्यादा केस होते हैं। छोटे बच्चों को तो जाना ही नहीं चाहिए, उन पे तो असर बहुत जल्दी हो जाता है। एक बड़े आदमी पे असर करने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे बच्चे पे बहुत जल्दी असर होता है। इसी प्रकार से आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। और जब भी किसी नकारात्मक चीज से आए, शमशान से, कब्र से या कहीं से भी, तो आकर के पहले अपने हाथ मुंह धुल लें, पैर धुल लें और थोड़ा सा पानी लेके पीछे की साइड में अपने आप को पवित्र कर लें। कह दें कि भाई जो भी कोई बुरी शक्ति हो सब लौट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे साथ मत आओ। इस प्रकार से आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कैसे कैसे होता है। एक चीज और बता दें आपको, जिसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं उसको रात में सपने अच्छे नहीं आते, उसके ऊपर सांप वगैरह घूमते घूमते दिखेंगे उसको, या फिर वो कीड़े मकोड़ों के साथ में घूमता हुआ दिखेगा। ऐसी चीजें भी रहती हैं उनके साथ। या फिर एक चीज और बताएं, जैसे कोई पुरुष है, किसी पुरुष को कोई महिला अच्छी लगी, तो वो रात में वो महिला उसके पास आएगी, तो ये भी एक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। जो पूजा पाठ करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, उनके पास कभी नहीं ऐसा होता, उनको कभी कोई चीज नहीं दिखती है। ये भी एक पहचान है आपके अंदर। आलस रहेगा, सुबह सो के उठने की इच्छा नहीं करेगी आपकी, पूरे दिन आलस रहेगा, रात भर
जागेंगे आप उल्लू की तरह, और रात भर जागेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ झंझट लग रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? एकदम बिल्कुल ऐसे ही किसी महिला के साथ में कोई चीज है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वो उसको आके रात में परेशान करेगी। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष को परेशान करेगी, रात में उसके साथ गलत हरकतें होती हैं सपने में। अब वो इन सब चीजों को कह तो सकता नहीं है किसी से, ना वो कह सकती है, केवल महसूस कर सकती है कि हाँ भाई उसके साथ कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें जब होंगी आपके साथ में, आपके साथ गलत होगा, मन आपका शांत नहीं होगा, शरीर भी आपका कमजोर होने लगेगा। आप खाएंगे बहुत, दिन में 4-4 बार खाते हैं, और खाएंगे तब भी आपका पेट खाली खाली ही लगेगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी एनर्जी वो नेगेटिव शक्ति ले जाती है खींच के। खाएंगे बहुत आप, लेकिन 4 बार खाएंगे, 4 बार खाने में भी आपकी ना भूख शांत होगी ना आपकी प्यास शांत होगी। आपको ऐसा लगेगा बस खाते रहो खाते रहो। और आपको मीट मुर्गा बहुत अच्छा लगेगा। मीट मुर्गा अंडा ये सब खाने की आपकी पूजा पाठ वाले दिन ही इच्छा करेगी। जैसे मंगलवार को जरूर इच्छा करेगी, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है। शनिवार को इच्छा करेगी, बृहस्पतिवार को इच्छा करेगी, ये कुछ दिन है, सोमवार को इच्छा करेगी। ऐसे दिनों पे आपको जानबूझ के इच्छा करेगी कि ला भाई खा लूं मैं। कोई भी त्योहार है, पूर्णिमा है, अमावस है, ऐसे टाइम पे आपकी इच्छा करेगी अमावस वाले दिन ही आप ले आए मीट, या पूर्णिमा वाले दिन ले आए मीट। ऐसी चीजें आपकी खाने की इच्छा करेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का असर है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन सारी की सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर रहा हूं। एकदम सिंपल है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा पवित्र होते हैं, उसमें जरूर आपकी इच्छा करेगी कि आप अंडा खाएं, मीट खाएं, मछली खाएं। ऐसी चीजें आपकी खाने की इच्छा करेगी। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा करती है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। आप तुरंत इन सब चीजों से बच सकते हैं अगर आपने जो हमने आपको तरीका बताया है। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने आप को या अपने घर के परिवार को, अपने घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको आप बचा सकते हैं जिंदगी बर्बाद होने से। ये तो बाद में पता चलता है। कुछ लोग तो इतनी ज्यादा उनके ऊपर असर हो जाता है कि वो मर जाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं किसी की। वो तो मानना चाहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव शक्ति उनके पूरे तन मन धन में एकदम बुरी तरीके से समा जाती है, वो फिर उनको छोड़ती नहीं है। नकारात्मक शक्तियां भी हम लोगों के जैसे ही एंजॉय करना चाहती हैं। जैसे कोई आदमी अपनी आयु पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी इच्छाएं कुछ रह गई, और अभी उसके बाद मान लीजिए 10 साल है, तो वो 10 साल घूमेगा। अब 10 साल घूमेगा तो वो भाई खाने की भी इच्छा करती है, उसको लगता ही नहीं है कि वो मर गया है। उसको लगता है कि भाई मैं भी तुम लोगों की तरीके से घूम रहा हूं। तो वो किसी के ऊपर हावी होना चाहेगा। हावी होगा तो बस उसी के साथ में अपना भी एनर्जी लेगा और खाएगा पिएगा। अगर आपके साथ में ऐसी चीजें होती हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव शक्ति का प्रभाव, भूत प्रेत जिन खई स्मशान, इन सब चीजों का प्रभाव। आप जाकर के किसी से पूछ सकते हैं, किसी भगत से मिल सकते हैं, या कुछ ना करो आप तो किसी मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाइए और घर पे पूजा करिए। थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, ज्यादा मत करो, थोड़ी सी कर लोगे तब भी आपकी परेशानी कटने लगेगी, लेकिन धीरे धीरे कटेगी, एकदम असर किसी पर नहीं होता। ठीक है, हाँ, हमको लगता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप लोग इसी के साथ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो विष्णु भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो महाकाली, जय हो कलकत्ती वाली, और जय हो हनुमान जी, और जय हो सभी देवी देवता। इसी के साथ जय श्री राम।